नेटवर्क मार्केटिंग फॉर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के लिए नेटवर्क मार्केटिंग क्यों जरूरी है, वाई, क्यों जरूरी है? तो चलिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज के डेट में अगर एक स्टूडेंट्स की बात करें तो उस स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हो सकती है? स्टूडेंट्स नीड स्टडी, उनको पढ़ाई लिखाई की ज्यादा जरूरत है। उनके पास वक्त बहुत कम होता है, उनके पास वक्त बहुत कम होता है क्योंकि उनके माइंड में चल रहा होता है कि कैसे मैं अपना हायर सेकेंडरी बोले या हायर एजुकेशन बोले वो कंप्लीट करने के बाद मैं अपने घर की जिम्मेदारियां लूं। और अगर सच्चाई बताऊं तो यही वो एज होता है, यही वो समय होता है जहां पे आप एजुकेशन लेके खुद को डेवलप कर सकते हैं और इस तरह का डेवलप कर सकते हैं कि आप एक आइडिया ले सकेंगे कि मैं अपने एजुकेशन का किस तरह से यूटिलाइज करके मैं अपने घर में इनकम कर सकूं। यही वो सही वक्त होता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक अ लुक ऑन स्टूडेंट्स फ्यूचर। क्या है स्टूडेंट्स का फ्यूचर? अगर मैं बात करूं कि अगर आपको स्टेबिलिटी लेनी है, मतलब एक अच्छे इनकम की तरफ जानी है, तो आपका एजुकेशन किस तरह का होना चाहिए? एक डॉक्टर की, एक इंजीनियर की, एक लॉयर की, और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसके एजुकेशन आपके पास होने चाहिए। और ये काफी एक्सपेंसिव कोर्सेज होते हैं क्योंकि आप भी समझ पाएंगे कि ये कोर्सेज, ये जो होते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये जो एजुकेशन होता है ये इसलिए लिया जाता है ताकि वो अपने लाइफ को एक स्टैंडर्ड तरीके से जी सके, अपने लाइफ को एक सही पैमाने पे जी सके, ताकि उनके लाइफ में किसी चीज की कभी कमी नहीं आए। तो अगर मैं बात करूं इन कोर्सेज को करने में क्या खर्चा आता है, तो जो खर्चे आते हैं उसको मैनेज करने के लिए या तो आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, और कई सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो उस खर्चे को मेंटेन करने के लिए आपको आइदर अपने फ्रेंड से कुछ अमाउंट बोरो करने पड़ते हैं, लेने पड़ते हैं, कुछ फैमिली से लेना पड़ता है, कुछ बैंक से लेने पड़ते हैं लोन के नाम से कि मुझे एक एजुकेशनल लोन चाहिए, मुझे पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए, जो कि आगे चल के मुझे एक स्टेबल लाइफ दे सके। अब अगर इसमें मैं बात करूं कि ये किस तरह से आपको हेल्पफुल होता है, एक कोर्स करने में, चाहे डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो या फिर आपको इंजीनियर्स हो, एक कोर्स करने में मिनिमम 3 साल से 5 साल का समय लगता है कॉलेज लाइफ में, मिनिमम 3 साल से 5 साल का। तो ये 3 से 5 साल में आप क्या हासिल कर पाते हैं, ये एक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर होता है कि ये 3 से 5 साल जो आप अपने घर से दूर एक हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, तो इसमें आपको एक खर्चा आता है। अगर बात करें मिनिमम, तो एमबीबीएस का 1 ईयर का फीस अगर मैं बात करूं एंड हॉस्टल चार्जेस में बात करूं, तो ये बहुत कम अमाउंट में आपको यहां जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूं 2 से 3 लाख, ये बहुत कम बता रहा हूं क्योंकि जिस समय मैं अपने हायर स्टडीज पे था, जिस समय मैं 2007 की बात कर रहा हूं, 2007 में मैं जब हायर स्टडीज पे था, उस समय मेरे यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस का 1 साल का लगभग खर्चा आता था 4 लाख प्लस का। उसमें हॉस्टल चार्जेस नहीं थे, उसमें मेस चार्जेस नहीं थे, उसमें मतलब फूडिंग एंड लॉजिंग नहीं था। ये सिर्फ मैं ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूं, जो एकेडमिक फीस होते हैं साल भर का, ये 4 लाख प्लस था। ये तो 2 से 3 लाख मैंने यहां पे दिखाया हुआ है आपको। बात करूं बीटेक का, तो 1 ईयर फीस एंड प्लस हॉस्टल चार्जेस की बात करूं 2 से 3 लाख रुपए का आता है। अब एमबीबीएस की बात करूं तो 5 साल लग जाते हैं डिग्री लेने में। अगर 4 लाख का कैलकुलेशन लेके बैठे तो लगभग 20 लाख। ये सिर्फ एकेडमिक फीस आया, इसमें अभी मेस चार्जेस नहीं आए। एक लमसम भी खर्चा 10,000 का मान के आप चलो तो साल भर में लगभग 1,20,000। अब इसके हिसाब से 5 साल में 6 लाख रुपए, तो 20 लाख एंड प्लस 6 लाख, 26 लाख रुपए में आपको डिग्री मिली है, बट आपको काम अभी नहीं मिला है। वो काम अभी आपको हासिल करना है। यही बीटेक की बात करें 2 से 3 लाख, 2 लाख ही मिनिमम पकड़ के चलिए बीटेक के लिए एकेडमिक फीस 1 साल का। 4 साल का ये कोर्सेज होते हैं, 4 साल में 8 लाख प्लस वही 1,20,000 का कैलकुलेशन जाएगा आपको महीने में, 6 लाख उधर हो गए, 8 6 14 लाख रुपए, 14 लाख रुपीज, ये सिर्फ आपका खर्चा आया। इससे अभी आपको कुछ इनकम नहीं होना, ये आपके एक्सपेंसेस हुए। अब ये एक्सपेंसेस को आप मेंटेन करने के लिए क्या कर सकते हैं?
ये एक ओवरऑल कैलकुलेशंस यहां पे दिखाया गया है। 15 से 20 लाख फॉर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 6 से 7 लाख एक्स्ट्रा। टोटल कॉस्ट अगर बोला जाए तो 20 से 25 लाख स्टडी करने में। और अगर घर में गलती से 2 बच्चे हैं तो एक में 20 से 25 लाख, तो 2 बच्चे में 40 से 50 लाख का खर्चा आ जाता है। अब ये 40 से 50 लाख को मेंटेन करना ये फैमिली के लिए भी थोड़ा टफ हो जाता है। और अगर हो भी गया तो बाद में इसी को हमें रिट्राइव करना होता है, इसी को हमें रिटर्न करना होता है। अब ये खर्चा मेंटेन करने के लिए कई फैमिलीज, कई सारे स्टूडेंट्स लोन के तरफ चले जाते हैं, जो बैंक से एक एजुकेशनल लोन ले लेते हैं। एजुकेशनल लोन लेके पढ़ाई कंप्लीट कर लिया, आपने डिग्री ले लिया। अब डिग्री लेने के बाद, लोन अमाउंट से आपने डिग्री लिया, डिग्री लेने के बाद जैसे ही आप ग्रेजुएट हो जाते हैं, जैसे ही आपको डिग्री मिल जाती है, उसके बाद से आपका एजुकेशनल लोन का प्रीमियम स्टार्ट हो जाता है। अब प्रीमियम उधर स्टार्ट हो गया और साथ में आप बहुत तेजी से अपने आप को तैयार कर चुके हैं। आपके ग्रेजुएशन के बाद आपकी जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद एक स्टार्टिंग सैलरी अगर मान के चलते हैं 12 से 23 लाख, 12,000 से 23,000 का एक मिनिमम से मैक्सिमम का एक कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो विथ 15% का एक इंक्रीमेंट माना जाता है जॉब में। अगर गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से मैक्सिमम इंक्रीमेंट का बात किया जाता है, साल भर में आप 15% के इंक्रीमेंट में जाएंगे। अगर 20 ऑन एवरेज हम मान के चलते हैं कि 20,000 का आपको जॉब लगा, तो ये 20,000 का जॉब में आप नेक्स्ट ईयर 23,000 जा सकते हैं। अब ये आपकी एक सैलरी कैलकुलेशन हो गई, बट आपने लोन भी लिया हुआ था, उसकी प्रीमियम स्टार्ट हो गई। 11 से 12,000 रुपए का एक प्रीमियम जाता है आपका लोन का। आप 11 से 12,000 रुपए एक प्रीमियम पे कर देते हैं। प्रीमियम पे करने के बाद आपके पास जो अमाउंट बच जाता है, ये अमाउंट आपके लिए भी इनफ नहीं होता है कि मैं अपने आप को सरवाइव कराऊं या अपनी फैमिली को मैं कंटिन्यू कराऊं। तो ये अगर मैं एक कैलकुलेशन दूं, ये जो मैं बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि एक स्टूडेंट्स को ये सोचने की जरूरत है कि क्या मैं एक इनकम जनरेट कर सकता हूं अपनी पढ़ाई के साथ साथ। क्या मैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को कंटिन्यू रखूं, मैं अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखूं और साथ ही साथ क्या मैं कुछ इनकम कर सकता हूं। जैसा कि अभी मैं बता रहा था कि इंस्टॉलमेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, इंस्टॉलमेंट्स चलते रहेंगे। अगर आज के डेट में देखा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है अपने आप को YouTube, Facebook, Instagram एंड अदर सोशल मीडिया में एक्टिविटीज रहता है, एक्टिवेट रहते हैं उधर। अगर वो चाहें स्टूडेंट्स तो इसी माध्यम से खुद को एक स्टेबल जगह पे ले जा सकते हैं, जहां पे वो लोन का भी अमाउंट पे कर सकते हैं और खुद को एक अच्छी लाइफ भी दे सकते हैं। जॉब के अलावे उनको ये इनकम हो सकता है इसी सोशल मीडिया में। अगर बात करो नेटवर्क मार्केटिंग, स्टडी के साथ साथ आपको नेटवर्क मार्केटिंग सीखने की अगर जरूरत पड़ जाती है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग प्लस एजुकेशन अपनी स्टडी एक साथ कर सकते हैं। हम पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में बात करें, सोशल मीडिया के माध्यम से पता नहीं कितने लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं। और आज आप भी देखते होंगे कि कई सारे मैसेज आपके पास आते हैं कि हमारे पास ये प्लान चल रहा है, हमारे पास ये प्लान चल रहा है। तो सर आप लेट क्यों हो रहे हो? आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसी चल रही है चलने दो, आपकी स्टडी जैसी चल रही है चलने दो। साथ ही अगर आप अपने आप को एक नेटवर्क मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करके रखते हैं तो आप भी अपने आप को दिखा सकते हो कि आओ हमारे पास भी एक बेहतर प्लान है, जहां पे आप अपने एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को डेवलप भी कर सकोगे, एज वेल आप एक अच्छा इनकम भी कर सकोगे। तो ये चीज करने के लिए आपको क्या जरूरी पड़ता है? नेटवर्क मार्केटिंग का वो प्लेटफॉर्म जो आपकी लाइफ बदल दे, जो आपका लाइफ बदल दे। तो आपके लाइफ में जो बदलाव आ सकता है स्टडी के साथ साथ, तो मैक्सिमम जो मैंने देखा है एक क्वालिफिकेशंस लेने के बाद, एक एकेडमिक क्वालिफिकेशंस लेने के बाद जो सबसे ज्यादा चेंजेस और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब होती है वो ये होती है कि इंटरव्यू, जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, ये इंटरव्यू को क्रैक करके वो जॉब को लेना, इंटरव्यू को क्रैक करके वो जॉब लेना, ये सबसे ज्यादा टफ वाली बात हो जाती है। क्योंकि देखिए ह्यूमन साइकोलॉजी है, जैसे कि एग्जाम फोबिया होता है, वैसे ही एक इंटरव्यू फोबिया भी होता है।
और ये इंटरव्यू फोबिया, जैसे आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठते हैं वैसे ही आपके दिमाग से, आपके शरीर से अचानक से 40% एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। इंटरव्यू फोबिया। अब ये इंटरव्यू फोबिया को आपको बरकरार भी रखना है, खास करके स्टूडेंट्स को बोल रहा हूं कि ये बरकरार भी रखना है, तो सर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता। क्यों? नेटवर्क मार्केटिंग क्या करेगा? नेटवर्क मार्केटिंग आपके शरीर में डे वन से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पैटर्न आ जाता है। आप देखो ना, हमारे साथ, हमारे प्लेटफॉर्म पे, केवा इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म पे जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी केवा परिवार के एसोसिएट कनेक्टेड हैं, आप देखो उनको, उनकी ड्रेसअप देखो सर, मजा आ जाएगा। उनकी क्वालिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देखो फिट एंड फाइन रहते हैं, एकदम कोर्ट में रहते हैं। आप अंदाजा लगाओ कि ये हैबिट हो गई है, ये कल्चर है। नेटवर्क मार्केटिंग ये कल्चर बना दिया कि आप पहले से ही वेल ड्रेसअप पे रहते हो, आपकी पर्सनालिटी दिखाई देती है कि यस ये मेरा पर्सनालिटी है। इस पर्सनालिटी पे मैं अगर किसी के इंटरव्यूअर के सामने जाता हूं तो उनको लगेगा यस यही वो बंदा है जो मुझे आगे लेके जा सकता है, मेरे कंपनी को, मेरे सिस्टम को आगे लेके जा सकता है। तो आपको दो तरफा बेनिफिट हो रहा है। पहला बेनिफिट, आप नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में आपको घर चलाने का पैटर्न, घर चलाने का पूरा इनकम भी आता जा रहा है। साथ ही साथ आप अपने जॉब पे भी अगर जाना चाहें तो आपने क्वालिफिकेशंस क्लियर करने के बाद आपने पर्सनालिटी जो डेवलप होगी, ये कहीं भी खड़े होने के लायक आपको बना सकती है। साथ ही नेटवर्क मार्केटिंग आपको स्टेज फियर, जो अभी मैं बता रहा था, स्टेज फियर, कि जब ग्रुप डिस्कशन में आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाता है और बोला जाता है बोलो भाई इस टॉपिक पे क्या बोलना चाहते हो, तो लोगों की भीड़ देख के पसीने आने शुरू हो जाते हैं कि बोलूं तो बोलूं क्या, बोलूं तो बोलूं क्या। यही स्टेज फियर आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म मिल जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में। केवा इंडस्ट्रीज आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म दे देगी जहां पे आप खुद को परफॉर्म कर सकोगे। कमाल की बात है कि किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। मैं केवा इंडस्ट्रीज की अगर बात करूं, आप अगर स्टेज पे बोल रहे हो तो आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है, बल्कि आपको अप्रिशिएट किया जाता है हर एक वर्ड्स पे, हर एक पैटर्न्स पे। आप जैसा भी बोल रहे हो, आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, कोई मैटर नहीं सर, आपने स्टेज पे उठ के बोला, ये आपके लिए अप्रिशिएशन आपका क्लैपिंग से मिलता है। और ये प्लेटफॉर्म पहले से आपको मिलता है, मतलब आप एक बेहतरीन परफॉर्मर बन सकते हैं वहां पे। और परफॉर्मर बन के जब आप निकलते हैं, आपका स्टेज फियर ऐसे भी चला गया, एक ग्रुप डिस्कशन को क्रैक करना कितना इजी हो जाए, अब सोच के देखो। और ये कहां से आपको मिल रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग। आप अपना स्टडी जारी रखो, लेकिन साथ ही साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग से भी कनेक्शंस रखो, जो कि आपके पर्सनालिटी को भी डेवलप कर रहा है, आपके स्टेज फियर को भी मिटा रहा है, ताकि आप एक बेहतर परफॉर्मर बन सकेंगे। अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट का, आपको कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर देगी नेटवर्क मार्केटिंग। कैसे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर देगी? क्योंकि आप भी जानते हो, जितने एसोसिएट मेरे साथ केवा परिवार के जुड़े हुए, जितने नए भाई लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग एक बात जानते हैं कि अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मुझे कनेक्ट होना है तो मुझे बोलना सीखना पड़ेगा, मुझे प्लान दिखाना सीखना पड़ेगा, मुझे कई सारे लोगों के साथ डिस्कशन करने सीखने पड़ेंगे कि कैसे मैं खुद को उनके सामने साबित कर सकूं कि आप मेरे साथ कनेक्ट हो, मैं कैसे अपना टीम बिल्डिंग पे जा सकता हूं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी इंप्रूव हो जाएगी कि आप समझ सकोगे कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। आपको यह नहीं जानने की जरूरत पड़ेगी कि वो पूछना क्या चाहता है, आपको बस ये समझ आ जाएगी कि सामने वाला सुनना क्या चाहता है। और जब ये ऑटोमेटिक आपके अंदर एक डेवलपमेंट आ जाती है ना, किस तरह के कम्युनिकेशन स्किल्स का डेवलपमेंट, कि मुझे उनको बताना क्या है, वो किस वर्ड को सुनना चाहते हैं, ये जब आपके पास आ जाता है ना, अरे सर आप कुछ भी कर सकते हो। यही एनर्जी तो चाहिए, यही चीज तो आपको चाहिए। तो आप अपना स्टडी भी कंटिन्यू करो, एज वेल आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो ये आपको सरप्लस बेनिफिट मिल रहा है। सरप्लस बेनिफिट मिल रहा है कि मैं कैसे अपना कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करूं। और ये डेवलप होता है नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म में, हमारे केवा इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करेगा।
पहली बार आप 2 आदमी के पास प्लान दिखाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप 4 आदमी के पास प्लान दिखाते हैं, नेक्स्ट टाइम आप 10 आदमी के पास प्लान दिखाते हैं। और एक वक्त ऐसा भी आता है जब आपके लीडर, आपके सीनियर्स आपको स्टेज पे उठा देते हैं और बोलते हैं कि यहाँ की गैदरिंग 1000 है और आज का प्लान 113 है। तो सोचो ये किस लेवल पे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा कि मैं 1000 लोगों को एक साथ अगर प्लान शो कर रहा हूं तो ये मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप हुआ, तभी तो ये एनर्जी आई कि मैं 100 लोगों को एक साथ प्लान शो कर सकता हूं। अब सोच के देखो कि आपके अंदर का डेवलपमेंट किस तरह का होगा, आपकी कॉन्फिडेंस, क्या आप कुछ भी कर सकते हो। आप अगर 2 लोगों को कन्विंस कर दिया तो ये कैपेसिटी अपने आप आ जाएगी, अपने आप ये इच्छा होने लगेगा कि मैं 4 लोगों को कन्विंस करूं, फिर इच्छा होगी कि मैं 10 लोगों को कन्विंस करूं। और इसी तरह आपके सीनियर ही आपको वो प्लेटफॉर्म दे देंगे जहां पे बोलेंगे अब तुम 1000 लोगों को कन्विंस करो। तो आप आइडिया लगाओ सर कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस किस तरह का बिल्ड होगा, और ये कॉन्फिडेंस आपके स्टडी के साथ आपके प्रोफेशनल एकेडमिक्स को भी बेनिफिट देगा। और इसलिए हर स्टूडेंट को कनेक्ट होना चाहिए हमारे साथ। हर एक स्टूडेंट्स के लिए यह जरूरी होता है कि आप हमारे साथ कनेक्ट हो, और कनेक्ट होने के बाद खुद को डेवलप करें। आप एक अच्छा इनकम की तरफ भी बढ़े, एज वेल आप अपने एकेडमिक प्रोफेशनल को भी डेवलप कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टीम बिल्डिंग की, यही चीज होता है, यही नेटवर्क मार्केटिंग होता है जो आपके टीम बिल्डिंग के लिए मददगार होता है, और आप टीम बना सकेंगे। आज आप 2 लोगों को जानते हैं कनेक्ट होने के साथ, आने वाले दिनों में आप 1000 लोगों को जान पाएंगे। और ये 1000 लोग जब आपके साथ होते हैं ना, तो सोचो सर कि पहले आप किसी एक प्लेटफॉर्म के लिए, या ऐसे समझ लो ना कि किसी एक कंपनी के लिए एज ए एम्प्लॉय आप वहां पे काम कर रहे थे और आपके बेनिफिट से पूरा सिस्टम चलता था। बट अगर मैं सच्चाई बताऊं तो आप खुद को कितने घंटे काम में लगा सकते हो? अगर आपके नींद का वक्त छोड़ूं 6 से 8 घंटे, तो मैक्सिमम 16 से 18 घंटे आप काम कर सकते हो मैक्सिमम। तो क्या यही वो मास्टर वर्क है जिसके लिए मैंने 5 साल एजुकेशन लिया? यही वो मास्टर वर्क है? नहीं सर, आपका मास्टर वर्क क्या है आप सोच के देखो कि मैं खुद का 16 से 18 घंटे दूं, उससे कहीं इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगा कि मैं अपना टीम जो 100 लोगों का है उसका 2-2 घंटे टाइम लूं। आप आइडिया लगाओ कि 2-2 घंटे आप 100 लोगों के टीम से टाइम लेते हो तो 200 घंटे पर डे का आपका वर्कआउट निकलेगा, और 200 घंटे आपका ज्यादा इनकम देगा कि 18 घंटे? दोस्तों ये आप ज्यादा बेटर समझते हैं। सिंपल सा फंडा है दोस्तों। हम यहां पे टीम बनाते हैं, टीम बनाने के बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना सीखते हैं, चलना सिखाते हैं। ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म आपको सिखा देता है कि आप खुद को कैसे डेवलप करेंगे, चाहे वो कम्युनिकेशंस की बात हो, चाहे वो पर्सनल एकेडमिक की बात हो, चाहे वो आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बात हो। आप सीख गए, सीखने के बाद आप किसी भी सेक्टर में सर झंडे गाड़ सकते हो। इसलिए जरूरी होता है एक स्टूडेंट्स को नेटवर्क मार्केटिंग करे, एज वेल अपनी स्टडी कंटिन्यू करे, साथ ही साथ नेटवर्क मार्केटिंग भी करे। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो उसको एक्स्ट्रा करिकुलम देगा, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देगा, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स उसको कितने जगह पे काम आएंगे वो आइडिया भी नहीं लगा सकता। मैं अगर बात करूं आगे, सिंपल सी बात है कि आपकी टीम बन जाती है, टीम बनने के बाद टीम से आपको इनकम आने लगता है, तो आप खुद नहीं चाहोगे कि मैं किसी बंदिश में काम करूं, क्योंकि आप एक बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे। और जब आप एक बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं दोस्तों, तो आपके नीचे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स को आप खुद ये आइडिया दे सकते हो, और वो स्टूडेंट्स के साथ आप खुद अपने बड़े बिजनेस के बारे में सोच सकते हो, अपने बिजनेस को आगे ले जाने के बारे में सोचते हो। और ये क्वालिटी कहां से आती है? नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से, हमारे केवाई इंडस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों अगर मैं बात करूं Why will do नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग करने का पर्पस क्या होना चाहिए, क्या रीजन होना चाहिए, क्यों करूं मैं नेटवर्क मार्केटिंग? मेन रीजन अर्निंग मनी, ताकि आपके फैमिली पर बर्डन ना पड़े, मेरा एक एक्स्ट्रा इनकम रहे, जिससे अगर मैंने लोन भी लिया हुआ है अपने एजुकेशन के लिए, वो उधर से इंस्टॉलमेंट जाता रहे, और मैं जो इनकम करूं उस इनकम से मेरा घर भी चलता रहे।
और शायद मैं अच्छे से जानता हूं क्योंकि मैं कई सालों से नेटवर्क मार्केटिंग के साथ हूं और मेरे भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है। बट सच्चाई अगर बताऊं दोस्तों, तो वो बंदिश पे काम करना कहीं लगता था कि ये गले पे छुरे चलाने वाली काम कर रहा हूं, बट आज आजादी से काम करता हूं। किसी भी स्टेज पे उठता हूं तो 100 लोग, 10 लोगों से लेके 100 लोगों से लेके 1000 लोग तक ऐसे होते हैं जो हमारे लिए क्लैपिंग करते हैं। ये जॉब सेटिस्फेक्शन किधर से मिलेगा? यानी रिकॉग्नाइजेशन, आपकी रिकॉग्नाइजेशन। आप स्टेज पे उठते हो, आपके सम्मान के लिए जब आपका नाम पुकारा जाता है, सारे लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं, खड़े होते हैं, आपको बुके दिया जाता है, आपको फूल माला दिया जाता है, फेलिसिएशन, आपको फेलिसिएट किया जाता है। आप सोचो ये सम्मान कहां मिलेगा? मैं कई बार ऐसा भी हुआ कि मेरे बर्थडे वाले दिन में प्रोग्राम था और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं कभी इतना बड़ा पार्टी दूंगा अपने बर्थडे पे, बट ये एक सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया। आज सर का बर्थडे है और सर यहां सेशन ले रहे, अरे केक मंगाओ। तो सोचो ये अचानक से मेरे पास इतना सारा परिवार आ गया, इतने सारे लोग आ गए और ये सारे लोग मिलके मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया, मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट किया। एक्साइटमेंट होता है, जो चीजें हम सोचते हैं उसके लिए एक फंडिंग करते हैं कि मैं घूमने के लिए यहां जाऊंगा, मैं घूमने के लिए यहां जाऊंगा। मेरा जब साल का एक बार का छुट्टी आता है, मैं उस छुट्टी में 5 दिन 6 दिन के लिए यहां घूमने जाऊंगा, टाइम बॉन्ड लेके। क्या कभी सोच पाए कि ये कितना पेनफुल होता है? प्लान बनाओ, पेमेंट, उसके पैसे जोड़ो, पैसे जोड़ने के बाद फिर एकदम एग्जैक्ट टाइम पे जाना है, वहां पहुंचने के बाद बजट भी देखना है, बजट का होटल चाहिए, बजट का खाना चाहिए, सारे चीजें बजट में चाहिए। और वहां से लौटने के बाद फिर वही दिनचर्या जॉब वाली। बट सच्चाई अगर बताऊं, हम जिस प्लेटफॉर्म पे आज काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आपको पूरी आजादी है। अरे सर आप परफॉर्म करो, घूमने का मौका कंपनी खुद देती है। देखो थाईलैंड घूम के आए कितने सारे लोग, कितने सारे लोग लुधियाना विजिट करके आए, कितने सारे लोग दुबई विजिट करके आए, और शायद आने वाले दिनों में कई और कंट्री का प्लान बन जाए। तो आप सोच के देखो कि ये कहां मिलेगा? स्टार होटल में रुकना, खाने का कोई टेंशन नहीं, सारे चीजें उसी के साथ हैं, आपका पैकेज में इंक्लूड है। तो आप सोचो ये मजा और कहां आपको मिलने वाला है? तो आपके जो एकेडमिक स्टडी चल रहा है, आपके जो एकेडमिक एजुकेशन चल रहा है, चलने दीजिए, साथ ही साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए। शायद आप कम उम्र के वो शख्स बन के दिखाएंगे जो आने वाले दिनों में कहीं भी झंडे गाड़ सकेंगे। कई सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, कई सारे ऐसे कम उम्र के बच्चे एग्जाम्पल है हमारे पास। अगर मैं सच्चाई बोलूं, अगर आपके टीम में यूथ है तो आपका टीम बहुत तेजी से ग्रो करेगा। क्यों? क्योंकि वो इजीली समझते हैं कि टेक्नोलॉजी पैटर्न क्या है। वो अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि मैं और लोगों को कैसे कनेक्ट करूं, कैसे मैं बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करूं। अगर मैं आपको 2-3 अगर बेनिफिट्स भी बताऊं, चलिए एक बेनिफिट्स बताता हूं। आप स्टूडेंट्स होने के साथ साथ आप कैसे इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। एक तो आपको आ गया क्या? एक आ गया कि आप नेटवर्किंग पैटर्न पे जाके बिजनेस कर सकते हैं। यस, ये प्लेटफॉर्म सही है कि मैं ज्वाइनिंग लगाता हूं, ज्वाइनिंग से बाइनरी इनकम करूंगा, बाइनरी इनकम से मेरे जो पेमेंट आएंगे उससे मैं अपने आप को डेवलप करूंगा। बट अगर मैं सेकंड पैटर्न बताऊं, सर आज जितने भी स्टूडेंट्स को आप लोग जानते हैं या आप खुद भी स्टूडेंट्स रहे होंगे, जिस जगह पे ट्यूशंस हमें लेने हैं, ट्यूशंस लेने के लिए जिस जगह पे हम लोग जाते हैं, वहां पे जो गैदरिंग होती है, वहां पे जो भीड़ होता है, एक सफोकेटेड एरिया होता है। उस जगह से बचने के लिए अगर आप केएमडी को प्रमोट करते हो उस जगह पे, आप सोचो कि क्या हो सकता है वहां पे। ना हरासमेंट होगी, ट्यूशंस में सारी चीज आप एब्जॉर्ब कर सकोगे, आप बहुत आसानी से वहां से खुद को रख सकोगे, जिससे आपको आउटपुट देखने को मिलेगा। अगर मैं सेकंड फैक्टर आपको बताऊं, सोलर एनर्जी ड्रॉप आपके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आप सोचो कि आप मेमोराइज कर सकोगे हर एक चीज जो आपने वहां पढ़ाई में लिया, जो आपने एजुकेशन में वहां लिया, ये पूरे के पूरे चीजें आपको मेमोराइज हो जाएंगे आपके ब्रेन में। आप सोलर एनर्जी ड्रॉप को लेकर फोकस करते हो तो आज के स्टूडेंट्स के लिए, आज माँ बाप के लिए सबसे बड़ा टेंशन बच्चे हो जाते हैं किस पैटर्न पे? क्योंकि वो बाहर जाके क्या खा रहे हैं नहीं मालूम। इम्यूनो रिच, अपनी इम्यूनिटी को वो स्ट्रांग रख सकेंगे अगर उनको ये चीज समझाया गया तो।
तो आप स्टूडेंट के साथ साथ आप प्रोडक्ट बेस पे भी डेवलपमेंट खुद को कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस पे भी आप खुद को बहुत बड़े पैमाने पे ले जा सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं आपको, तो एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से आप सभी को, हु आर यू? आप कौन हो? आपकी पहचान क्या है? आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप कौन हो? हु आर यू? ये मैंने आपको एक सवाल पूछा, और अगर मैं गलत नहीं हूं, सारे लोग अपने नाम के बारे में सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं, डोंट टेल योर नेम। आप अपना नाम मत बताना, बिकॉज योर नेम इज गिफ्टेड बाय योर फादर। नाम आपको आपके पिता ने तोहफे में दिया है। अपना नाम मत बताना। आपकी पहचान पूछी जा रही है, हु आर यू? आप कौन हो? नाम मत बताना, क्योंकि ये आपके फादर ने आपको गिफ्ट दिया है। तो मैं अगर अपनी पहचान बताऊं, कैसे बताऊं? आपके काम से लिया गया अचीवमेंट ही आपकी पहचान है दोस्तों, वरना आपके नाम के कई लोग हैं इस जहान में, और आप अच्छे से जानते हैं कई लोग हैं आपके नाम के इस जहान में। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपने जो अचीवमेंट लिया। कई एग्जाम्पल, मैं बार बार बोल रहा हूं, कई एग्जाम्पल। एक 20 साल का लड़का आज टॉप मॉडल का, एक 20 साल का लड़का आज टॉप मॉडल का बलेनो लेके चलता है। सोचिए कि उस मोहल्ले के लोग, उस एरिया के लोग क्या सोचते होंगे कि क्या जज्बा है इसके अंदर, क्या गजब का काम करके दिखाया। शायद कई सारे लोग उसके नाम नहीं जानते थे, लेकिन आज मैक्सिमम लोग उसके नाम जानने लगे पूरे टीम में। एक 23 साल का लड़का, 23 साल का लड़का महज कुछ सालों में, कुछ सालों नहीं सॉरी, कुछ महीनों में डायरेक्टर रैंक हासिल करता है केवाई इंडस्ट्रीज में। एक 23 साल का लड़का, स्टूडेंट होते हुए, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस रखते हुए, सोचो उसकी आइडेंटिटी क्या होगी। एक 24 से 25 साल की लड़की, शादी भी नहीं हुई है और इस बार डेप्यूटी चेयरमैन बनने जा रही है, उसकी आइडेंटिटी क्या है? सोच के देखो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कुछ चीज जगहों पे। एक 26 से 27 साल का लड़का चेयरमैन है और टॉप मॉडल i20 से चलता है, उसकी आइडेंटिटी क्या होगी? कई एग्जाम्पल हमारे पास हैं और आप भी देख पाते हैं, कई एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल क्या है? अपनी पहचान बताते हैं, पहचान अपने अचीवमेंट से, क्योंकि उसके नाम के कई लोग हैं, लेकिन मेरी पहचान क्या है? ये वही लड़का है जो टॉप मॉडल का बलेनो में चलता है और अपने बलबूते पे लिया, इसका बाप का 1 रुपया नहीं लगा। ये मेरी पहचान है। तो ये पहचान हासिल करनी है तो मुझे क्या चाहिए? नेटवर्क मार्केटिंग, साथ केवाई इंडस्ट्रीज का, साथ केवाई इंडस्ट्रीज का। केवाई इंडस्ट्रीज वो प्लेटफॉर्म है जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपका हाथ पकड़ लिया तो आप राजा बन गए दोस्त। सिर्फ फॉलो करने हैं कुछ शब्द, सिर्फ फॉलो करने हैं कुछ शब्द। मैं एक सवाल आपसे पूछा था, उसके पहले एक छोटा सा स्टैटिक्स बताता हूं कि 80+% ऑफ इकोनॉमिक, 80% से ज्यादा इकोनॉमी बिलोंग्स करता है 20% बिजनेसमैन के पास। ये सभी लोग जानते हैं, कई बार प्लान में भी दिखाया जाता है। एंड 20% ऑफ इकोनॉमी, चाहे वो वर्ल्ड की बात करें चाहे इंडिया की बात करें, बिलोंग्स करता है 80% ऑफ जॉब होल्डर्स के पास। जो 80% जॉब वाले हैं उनके पास 20% ही इकोनॉमी है, और जो 20% वाले बिजनेसमैन हैं उनके पास 80% से ज्यादा इकोनॉमी है। आपको चूज करना है राइट पाथ, आपको चूज करवाना है आपके सर्कल में जितने स्टूडेंट्स हैं राइट पाथ। चूज क्या करना है वो देखो। 20% बिजनेसमैन में आना चाहते हो जिसके पास 80% इकोनॉमी होगी, या 80% जॉब होल्डर्स में आना चाहते हो जिसके पास 20% इकोनॉमी होगी। एक लिमिटेड लाइफ में, एक लिमिटेड लाइफ में सीमित होकर रह जाते हैं कि मैं खुद को कैसे डेवलप करूं, कैसे मैं खुद को आगे लेके जाऊं। एक लिमिटेड लाइफ है। किसी होटल में अगर खाने के लिए बैठा हूं और उस होटल में मेरी नजर उस मेन्यू जो होटल वाले देके जाते हैं गलती से राइट साइड में पड़ गई, तो मतलब आज भी कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहा हूं दोस्तों, आज भी कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी रहा हूं। उस मेन्यू के राइट साइड में आपकी नजर पड़नी ही नहीं चाहिए, नहीं तो घर में बना के खा सकते थे। अगर मुझे वही जाके देखना था कि कितने रुपए की कौन सी आ रही है तो घर में बना के खा लेते। मुझे किधर देख के ऑर्डर करना है? लेफ्ट साइड बैठ के ऑर्डर करना है। तो आपको आपकी सोच बदलनी पड़ेगी,
आप जितने स्टूडेंट्स को जानते हो, जितने स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हैं, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, अपनी पहचान बदलने के लिए। और वो सोच ये बदलनी होगी कि मुझे 80% वाले जॉब होल्डर्स में नहीं आना है, मुझे 20% वाले बिजनेसमैन में आना है, ताकि मैं 80% इकोनॉमी होल्ड कर सकूं। और जिस दिन मैं किसी होटल में बैठूं, मैं धड़ाधड़ ऑर्डर बोलूं, दाम का फर्क नहीं पड़ता है, अपने पॉकेट में माल है। फर्क नहीं पड़ता है क्या दाम है, अपने पॉकेट में माल है, अपने खाएंगे दिल खोल के। तो ये सोच आपको लानी पड़ेगी। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर एजुकेशन, आपके पढ़ाई का, आपके एजुकेशन का पर्पस क्या है? आप क्यों पढ़ाई कर रहे थे? जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया, 80% से ज्यादा, 80 क्यों बोलूं, 90% से ज्यादा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो उनके माइंड में एक चीज आप पूछो कि ये पढ़ाई के बाद क्या सोचा है? देखो बोलेगा कुछ साल तैयारी करके कोई सिविल सर्विसेज का जॉब ले लूंगा, या कोई अच्छी से तैयारी करके किसी जगह पे इंटरव्यू देके मेरा सपना है कि वो वाली कंपनी ज्वाइन करूं, मैं चाहता हूं ये वाली कंपनी ज्वाइन करूं। तो पर्पस ऑफ एजुकेशन अगर मैं बोलूं, तो मैं एक छोटा सा बदलाव आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोशिश कीजिएगा कि ये एक बार जरूर ट्राई करने का, आपको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। नॉर्मल पीपल थॉट्स, जो कॉमन आदमी होते हैं ना, उसकी सोच क्या होती है? दे चूज प्रोफेशन एज पर एजुकेशन। जो उनकी क्वालिफिकेशन है, जो उनकी एजुकेशन है, उसके हिसाब से वो प्रोफेशन चूज करते हैं। ये नॉर्मल पीपल का थॉट्स है, ये नॉर्मल पीपल का थॉट्स है। लेकिन आप स्पेशल कैसे बनेंगे? आप स्पेशल कैसे कहलाएंगे? आपको क्या करना होगा? आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म चाहिए, जहां पे आप पहले प्रोफेशन चूज कर सकते हैं और उस पे अपना एजुकेशन डाल सकते हैं। मैंने अप्लाई किया और मुझे ट्रेमेंडस रिजल्ट मिला। जो इनकम होती है ना, ये जॉब वाले आसपास भी नहीं दिखाई देते हैं। जो इनकम होती है, तो आपको क्या चाहिए? नहीं, मैं पहले प्रोफेशन चूज कर लेता हूं, उसमें अपना एजुकेशन डाल के देखता हूं, देखो कैसा आउटपुट मिलेगा। और यही वो प्लेटफॉर्म होता है नेटवर्क मार्केटिंग, जो आपको बना बनाया हुआ आपको प्लेटफॉर्म रेडी करके देता है कि चलो अपना क्वालिफिकेशंस, अपनी एजुकेशन के हिसाब से हमें ट्रेन करो, अपने एजुकेशन के हिसाब से हमें बताओ कि हम कैसे लोगों को कन्विंस करें, हम कैसे लोगों को कनेक्ट करें। फिर देखो ये कितना बड़ा आउटपुट, कैसे धड़ाधड़ ज्वाइनिंग लगेगी, कैसे धड़ाधड़ बिजनेस आगे बढ़े। आप आइडिया नहीं लगा सकेंगे इस बारे में कि किस तरह से अचानक से ग्राउंड टू स्काई तक का आपकी बिजनेस की उछाल आएगी। कभी स्टैटिक्स देखने की कोशिश कीजिए गूगल में कि जॉब स्टैटिक्स क्या है, आपको समझ में आएगा कि जॉब स्टैटिक्स क्या चल रहे हैं। आज के डेट में आपको खुद को डेवलप करना है, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको आना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग सबसे अच्छी जगह है जहां पे आप खुद को एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से डेवलप कर पाएंगे, खुद को एक बिजनेसमैन बता सकेंगे। यही वो जगह है दोस्तों। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। ये जुनून डालो अंदर, ये आग डालो अंदर। स्टूडेंट्स हूं तो कमजोर हूं क्या? स्टूडेंट्स हूं तो कमजोर हूं क्या? अरे नया खून है, गर्म खून है, अभी तो आग लगाऊंगा, अभी तो खींच के लेके जा सकता हूं, अभी तो परफॉर्म कर सकता हूं, अभी तो बता सकता हूं कि बच्चा ना समझना। अपनी भी टॉप मॉडल की BMW आ सकती है, अपने भी टॉप मॉडल की मर्सिडीज आ सकती है, बच्चा ना समझना। अभी वो खून गर्म है, जिसके साथ कन्विंस करने के लिए बैठूंगा, कन्विंस करके उनसे बिजनेस निकाल सकूंगा। ये क्वालिटी है अंदर आपके। बस एक चीज का ध्यान आपको रखना होता है, सिर्फ एक चीज का, और वो ध्यान रखना होता है छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर। छूले आसमान जमीन की तलाश ना कर, जिले जिंदगी खुशी की तलाश ना कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे केवांशु दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे केवांश दोस्त। सीनियर को फॉलो कर, वजह की तलाश ना कर। सीनियर को फॉलो कर, वजह की तलाश ना कर। हमेशा कोशिश करना कि आपका जो सीनियर है, जो मैंने बोला सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो ये कि आपको एक सलाहकार चाहिए, आपको एक गाइडलाइन देने वाला बंदा चाहिए, और वो आपका सीनियर होगा।
बस उसको फॉलो करना, वजह की तलाश मत करना। आपकी सक्सेस आपके मुट्ठी में है, आपके कदमों में है। जब चाहो मुट्ठी खोलो, आप उस हिसाब से खुद को तरक्की की तरफ लेके जाओगे। और दोस्तों, मैं अगर गलत नहीं हूं तो सच्चाई बता रहा हूं दोस्तों, केवाई इंडस्ट्रीज से अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता। केवाई इंडस्ट्रीज से अच्छा आपको प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं सकता, जहां पे आप खुद को इस लेवल पे मॉड्यूल कर सकेंगे कि आप बहुत तेजी से अपने आप को एक ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगे। और शायद अगर सच्चाई बताऊं तो शायद ही कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप को डेवलप करने के बारे में सोचते होंगे। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात समझने की जरूरत है, डेवलपमेंट आपको खुद में करना है। अगर आप डेवलप होते हैं, एक एजुकेटेड आदमी जो है ना, वो खुद को डेवलप करने के बारे में सोचता है। और अगर आप खुद को डेवलप करेंगे तो आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि आप किस तरह आपका ग्रोथ रेट रहेगा। आप आइडिया नहीं लगा सकते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं हर चीज बदलने की। अरे ये अच्छा नहीं लगा, ये कंपनी बदल डालो। अरे ये अच्छा नहीं लगा, ये प्रोफेशन बदल डालो। बट ये खोजने की कोशिश नहीं करते हैं कि कमी, जो कमजोरी है ना, अच्छा नहीं लगा, जो बदलने की जरूरत है ना, वो खुद को बदलने की जरूरत है। कमी किसी कंपनी में नहीं थी। कंपनी मेरा केवाई इंडस्ट्रीज में कमी क्यों ढूंढे भाई? क्या जरूरत है? ये तो प्लेटफॉर्म है जहां पे मुझे शुक्रगुजार होना चाहिए डॉक्टर करण गोयल सर का, कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म बना के दिया जहां पे हम इस तरह का परफॉर्मेंस कर सकते हैं अपने यूथ एज में। तो इसमें कमी नहीं ढूंढना है, बस अपने आप को डेवलप करना है, अपने ब्रेन को एक्टिव करना है, अपने आप को आगे ले जाने का रास्ता ढूंढना है। और आप देखो कितनी आसानी से आप तरक्की की तरफ बढ़ोगे। और कोई आपका हाथ भी नहीं पकड़ सकता, क्योंकि आप सबसे कम उम्र में कमाल करके दिखाए हो। सबसे कम उम्र में लोग वाही करेंगे कि क्या कमाल किया तूने दोस्त, क्या कमाल किया। तो दोस्तों, मैं आज का सेशन यहीं होल्ड करूंगा, क्योंकि एक फाउंडेशन था 40-45 मिनट का। मैं कोशिश करूंगा कि फिर जल्द ही आपके पास आऊंगा बहुत अच्छे से सेशन के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि आगे से होने वाले किसी भी सेशन में, क्योंकि हमारी जो लिमिटेशंस है, ये 1000 लोगों की लिमिटेशंस वेबसाइट के हिसाब से चलती है जूम में, बट मैं देख पा रहा हूं सिर्फ 350 लोग हैं। लेकिन कोशिश करना है दोस्तों, सिंपल सी बात है। 2 लोग एक साथ पानी में गिरते हैं, एक बंदा बच जाता है, एक बंदा मर जाता है। तो इन दोनों के पीछे अगर कोई कारण देखी जाती है तो सिर्फ एक, कि एक बंदा को ट्रेनिंग दी गई थी कि स्विमिंग कैसे करना है। ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपके लाइफ का सबसे बड़ा चेंजिंग पॉइंट कुछ हो सकता है तो वो ट्रेनिंग, जिससे आप सीखते हो। आप अपने लाइफ को आगे लेके जा सकते हो, आप अपने लाइफ को डेवलप कर सकते हो। और इसलिए कोशिश करना है कि मुझे किसी भी सूरत में कोई भी ट्रेनिंग हो, कहीं भी हो, इन्वॉल्व हो जाओ। ऑनलाइन वाला है तो और मजेदार है, तुरंत इन्वॉल्व हो जाओ। इसलिए ये इस बार 330 था, लेकिन नेक्स्ट बार 1000 जाएगा दोस्तों, 1000 जाएगा। ये उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद सुनने के लिए। मैं नेक्स्ट टाइम